Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वह क्लास 12 के लिए चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सरसाइज 5.1 एंड क्वेश्चन नंबर है 14। और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हैं चैनल पर जाके चेक कीजिएगा, सेपरेट प्लेलिस्ट है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर की, तो वहाँ पे लास्ट क्वेश्चन अवेलेबल है। सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दे रखा है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, यानी कि हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है वेयर एफ इज डिफाइंड वाई, और फंक्शन हमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, क्या चेक करना है, हमें कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। तो अब देखो एक्स की जो वैल्यू दे रखी है 0, 1, 3 और 10, मतलब एक्स की जो लिमिट दे रखी है ये दे रखी है 0, 1, 3 और 10। ठीक है, तो x की जो लिमिट हो गई वो 0 से लेके 10 तक है। तो अब देखो हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी, तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके 10 तक के मिड में जो नंबर आ रहा है 1 और 3। ठीक है, तो 1 और 3 पे हम क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी। 0 से लेके 10 के बीच में जो नंबर है 1 एंड 3, उस पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। ठीक है, 1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो उसके लिए हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। विच इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू 0 f 1 माइनस h। ये हम इसकी LHL लिमिट फाइंड करेंगे। क्या दे रखा है हमें, जो x की वैल्यू है ये है 1 माइनस x, 1 माइनस h। 1 माइनस h का मतलब हो जाएगा कि x की जो वैल्यू है वो लेस है 1 से। ठीक है, x की वैल्यू 1 से लेस है। तो देखो जब x 1 से लेस है तो हमें क्या फंक्शन मिलेगा, हमें दिख रहा है कि x इज लेस, और यहाँ पे देखो x इज लेस और इक्वल टू 1, तो हमें यही तो चाहिए, व्हेन x इज लेस देन 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x 1 से छोटा है, तो हमें क्या मिलेगा, 3। क्या मिल रहा है, 3। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे 3। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 3। अब नेक्स्ट चेक करेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। ये होती है लिमिट s टेंस टू 0 और 1 प्लस h। अब हमें x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। नाउ x इज ग्रेटर देन 1। अब x की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है, तो देखते हैं x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। देखो यहाँ पे दे रखा है x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये देखो हमें दे रखा है ना 1 इज लेस देन x, मतलब ये है कि x इज ग्रेटर देन 1। और अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो हमें क्या मिलेगा, 4। ठीक है, ये फंक्शन क्या मिलेगी, वैल्यू 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम RHL क्या आ गया 4। तो वो हम देख रहे हैं कि LHL 3 RHL 4, तो ये क्या कंटिन्यूटी, इस पे कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू दोनों की सेम होनी चाहिए, बट यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। किस पे, 1 पे। तो लिख देंगे आगे नेक्स्ट, बिकॉज LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो function is not continuous at x इक्वल टू 1। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब हमने ये 1 पे चेक किया, अब नेक्स्ट किस पे चेक करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है 3। अब हम x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, LHL विच इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू 0 f 3 माइनस h। 3 पे चेक करें, 3 माइनस h। अब देखो क्या दे रखा है, ये जो x की वैल्यू है ना, x इज लेस देन 3। नाउ x इज लेस देन 3। तो अब देखते हैं कि x की वैल्यू 3 से लेस है, तो यहाँ पे देखो इसमें व्हेन x इज लेस देन 3 दे रखा है ना, ये वाला नहीं, ये वाली वैल्यू। ठीक है, व्हेन x इज लेस देन 3 दे रखा है ना कि x 3 से लेस है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर x 3 से लेस है तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 4। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 4। अब नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल्स टू
लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच। तो अब क्या है x की वैल्यू 3 प्लस एच, यानी कि x इज ग्रेटर देन 3। नाउ x इज ग्रेटर देन 3, तो अगर x की जो वैल्यू है वो 3 से ग्रेटर है तो देखो ये वाला इसमें दे रखा है x 3 इज लेस और इक्वल टू x, मीन्स x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, वेर x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, x क्या है 3 से ग्रेटर है, तो हमें क्या मिलेगा 5। तो LHL हमारे RHL क्या आया 5। तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी LHL और RHL इक्वल नहीं है। LHL क्या है 4 है और RHL है 5, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, ये 3 पे भी कंटिन्यूस नहीं है बिकॉज इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। तो फंक्शन क्या है 3 पे कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो हमें x की जो लिमिट दे रखी थी 0 से लेके 10 तक, उसमें हमने 2 पॉइंट लिए, एक 1 और 3, दोनों पॉइंट्स पर हमने कंटिन्यूटी चेक करी, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज देयर। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे, x की वैल्यू 0 और 1 पर चेक करनी है। ठीक है, पॉइंट्स दे रखे हैं हमें 0 और 1, तो 0 और 1 पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो एट फर्स्ट वी विल चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू 0 f 0 माइनस h, so it will be equals to limit s टेंस टू 0 f माइनस h। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें क्या दे रखा है कि जो 0 की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है लेस देन 0, x इज लेस देन 0। ठीक है, क्या है x इज लेस देन 0। तो देखते हैं कि इसमें x की वैल्यू 0 से लेस कहाँ है। दे रखा है x इज लेस देन 0, क्या है, तो अगर x की वैल्यू 0 से लेस है तो हमें क्या मिलेगा, फंक्शन 2x। क्या मिलेगा 2x, f(x) इक्वल्स टू में 2x, और x की वैल्यू क्या है माइनस h, तो x की जगह क्या पुट करेंगे माइनस h, हमें क्या मिल जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 2 इंटू में माइनस h, बट h इक्वल्स टू में क्या है 0, सो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0, तो क्या मिलेगा 0। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई हमारे पास LHL 0। नेक्स्ट फाइंड करेंगे RHL, विच इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू 0 f 0 प्लस h, सो इट विल बी लिमिट s टेंस टू 0 f 0 प्लस h मीन्स h। नाउ x इज ग्रेटर देन 0। अब हम क्या देख रहे हैं कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, सो देखो x इज लेस और इक्वल टू 0। ठीक है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसका मतलब हो जाएगा कि x क्या है 0 से ग्रेटर है। तो जब x 0 से ग्रेटर है तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 0। ठीक है, क्या फंक्शन मिल रहा है 0, तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे क्या आ गया 0। अब हमने लेफ्ट LHL फाइंड किया, RHL फाइंड किया, अब क्या फाइंड करेंगे f0। तो अगर जो x की वैल्यू है 0, तो x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही तो है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू 0 है तो हमें क्या मिलेगा, फंक्शन 0 ही मिलेगा, तो डायरेक्ट क्या आ गया 0। सो L लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f0, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो हमने 0 पे कंटिन्यूटी चेक करी, देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों इक्वल है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। ओके, तो चेक करेंगे 1 पे
सो नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1. लेफ्ट हैंड लिमिट s टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h. अब x की वैल्यू क्या है, 1 से लेस, x इज लेस देन 1. तो देखते हैं x इज, देखो यहाँ पे देखो x इज लेस और इक्वल टू 1. तो हमें यही चाहिए जब x की वैल्यू 1 से लेस है. तो हमें क्या मिलेगा, 0. क्या मिला, 0. RHL फाइंड करेंगे, विच इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h. नाउ x इज ग्रेटर देन 1. अब x की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन 1. तो देखो ये दे रखा हमें x इज ग्रेटर देन 1. जब x 1 से ग्रेटर है तो हमें क्या मिला, 4x. क्या मिला, 4 लिमिट s टेंड्स टू 0 और 4 इंटू में x की जगह 1 प्लस h. तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 4h. आगे चल रहा है लिमिट s टेंड्स टू 0. h का मतलब 0, s टेंड्स टू 0 है, h की जगह हम क्या रखेंगे, 0. तो हमें क्या मिल जाएगा, 4. अब क्या देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो 0 है और राइट हैंड लिमिट 4 है. तो ये तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, बिकॉज LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1. फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस नहीं है. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीटेड. नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. सो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 16. तो भाई इसके अंदर भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है. चेक करते हैं. देखो इसमें x की वैल्यू 1, -1 और 1 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है. -1 1. एट फर्स्ट वी विल चेक कंटिन्यूटी एट -1 एट x इक्वल टू -1. कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -1. सो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, विच इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f -1 माइनस h. सो नाउ x इज लेस देन -1. क्या है, अब जो x की वैल्यू है -1 से लेस है. तो देखते हैं x इज, यहाँ पे देखो x इज लेस देन -1. तो जब x की वैल्यू -1 से लेस है तो हमें क्या मिलेगा, -2. डायरेक्ट लिख देंगे -2. राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f -1 प्लस h. नाउ x इज ग्रेटर देन -1. x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है. तो देखो ये है यहाँ पे -1 इज लेस देन x, मीन्स x इज ग्रेटर देन -1. ओके, तो हमें क्या मिलेगा, 2x. तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0, 2 इंटू में x की जगह लिखेंगे -1 प्लस h. मल्टीप्लाई कर देंगे लिमिट s टेंड्स टू 0, 2 इंटू -1 -2 प्लस 2 इंटू h. तो ये तो हो जाएगा -2 प्लस 2 इंटू एक्स. h की जगह हमें लगाना है 0, तो ये हो जाएगा 0. क्या मिल गया, -2. तो LHL लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, इक्वल है. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे f -1 पे. अब x क्या है, -1 के इक्वल है, ठीक है. तो देखो यहाँ अगर x क्या है, x इज लेस और इक्वल टू -1, मीन्स x इक्वल टू -1, ठीक है. x क्या है, -1 के इक्वल. तो हमें क्या मिलेगा, -2. तो ये आ गया -2. अब देख रहे हैं हम, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल्स टू f2. सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1. देखो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, बिकॉज इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f2 तीनों इक्वल है. तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस. अब है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 1. अब चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे. सो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1. लेफ्ट हैंड लिमिट
विच इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 f1 माइनस एच। नाउ x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1। तो देखो ऐसी कंडीशन हमें कहाँ दिख रही है, ये x इज लेस और इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि x इज लेस देन 1, तो हमें क्या मिलेगा, फंक्शन 2x, ठीक है, क्या मिलेगा 2x। लिमिट s टेंड्स टू 0 और 2x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एच। सो लिमिट s टेंड्स टू 0, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू एच 2h, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू एच इक्वल्स टू क्या है 0, तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गया, ठीक है, LHL क्या आ गया 2। अब नेक्स्ट है RHL, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट s टेंड्स टू 0 f1 प्लस एच। नाउ x इज ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर, तो देखो x इज ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन है ना, x इज ग्रेटर देन 1, तो क्या मिलेगा हमें 2। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू 2। अब फाइंड करेंगे f1 पे, तो अगर x की वैल्यू 1 के इक्वल है तो देखो क्या है, व्हेन x इज लेस और इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1, यानी कि फंक्शन मिलेगा 2x, क्या मिलेगा 2x। x की जगह हम पुट करेंगे 1, इक्वल आ गया 2 के, तीनों कंडीशन इक्वल है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f1। सो function is continuous at x इक्वल टू 1। तो फंक्शन क्या है, 1 पे कंटिन्यूस है। तो ये वाला क्वेश्चन था 16 जिस पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी थी, -1 और 1 पर कंप्लीटेड। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, लेट्स रीड। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड v। हमें रिलेशन चेक करना है a एंड v में, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड y। फंक्शन डिफाइन किया गया है हमारे पास, इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। आगे जो पहले वाले क्वेश्चन थे उसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी थी, बट अब तो दे रखा है देयर इज गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। अब तो फंक्शन कंटिन्यूस है, ओके, जब फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, विच इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f3 माइनस एच। तो नाउ x इज लेस देन 3, क्या दे रखा है, x लेस है 3 से, देखो इधर x इज लेस और इक्वल टू 3, तो x लेस है तो हमें क्या मिलेगा, ax प्लस 1। सो लिमिट s टेंड्स टू 0 और इनटू में ax की जगह हम ये पुट करेंगे 3 माइनस एच प्लस 1, ओके। अब s टेंड्स टू 0 है तो s की जगह हम पुट कर देंगे 3 इंटू a माइनस a इंटू 0 प्लस 1, सो 3a प्लस 1। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 3a प्लस 1। अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे, ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट RHL, तो विच इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f3 प्लस एच। नाउ x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, अब x की वैल्यू है वो 3 से ग्रेटर है, तो देखो ये कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 3। जब x क्या है 3 से ग्रेटर है तो हमें क्या मिलेगा, vx प्लस 3, क्या मिलेगा, vx प्लस 3। तो इसको हम लिख देंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 f b और x की जगह क्या पुट करेंगे, देखो हमें फंक्शन मिला f(x) इक्वल टू में bx प्लस 3 और हमें क्या फाइंड करना है 3 प्लस एच, यानी x की जगह क्या पुट करना है 3 प्लस एच। तो ये हो जाएगा f3 प्लस एच इक्वल्स टू में b इंटू 3 प्लस एच प्लस 3, तो ये हमारे पास मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस एच प्लस 3। अब s टेंड्स टू 0 है, मीनिंग h इक्वल्स टू 0, तो 3b प्लस b इंटू 0 प्लस 3, 3b प्लस 3। अब देखो हमारे पास क्या कंडीशन दे रखी है कि LHL क्या आ गया 3a प्लस 1 और RHL आ गया 3b प्लस 3, और दे रखा है कि कंटिन्यूस है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। f3 फाइंड करो, अगर f3 है, अगर x की वैल्यू 3 है तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 3 है,
ठीक है, x इक्वल टू 3। तो ax प्लस 1 गिवन दैट फंक्शन इज continuous at x equal to 3. So left hand limit equals to right hand limit इक्वल्स टू f3, क्योंकि ये कंडीशन तो हमें दे रखी है ना, फंक्शन कंटिन्यूस है 3 पे, तो ये तीनों केस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो हम LHL क्या है हमारे पास 3a प्लस 1 और RHL क्या है 3b प्लस 3 और F3 क्या है हमारे पास x प्लस x की जगह हमें क्या पुट करना था यहाँ पे 3, ठीक है, क्योंकि x की जगह क्या है 3, तो ये भी आ जाएगा 3a प्लस 1। तो अब हम दो केस ले लेंगे क्योंकि हमें तो a और b में रिलेशन फाइंड करना है ना। सो 3a प्लस 1 इक्वल टू में 3b प्लस 3। तो देखो क्या आ जाएगा 3a और ये जो 3b है माइनस का 3b इक्वल टू 3 प्लस का 1 इधर जाके माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू में a माइनस बी इक्वल टू में 2। तो क्या आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 2 और ये मल्टीप्लाई में है अपॉन में आ जाएगा a इक्वल टू में 2/3 प्लस b, और यही है दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। सो ये वाला जो क्वेश्चन है 17 हमारे इसकी वीडियो का लास्ट है क्वेश्चन। So now we are going to end this video, and again I am wanted to say thanks for watching this video. Thanks again.